आज से मैं इस बुढ़िया का कोई काम नहीं करूंगी। रसोई में सब्जी बनाते हुए मीरा ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आंखों में नाराजगी की चमक थी और हाथ सब्जी काटने में इतने तेज चल रहे थे कि मानो उस गुस्से का असर चाकू पर भी हो रहा हो। हर वक्त बक-बक करती रहती है, किसी बात की कोई कदर ही नहीं है। तभी घर के दूसरे कमरे से सासू माँ सावित्री देवी की आवाज आई। बहू, जरा चाय बना देना। यह सुनकर मीरा का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसकी आंखों में नफरत की हल्की झलक थी, मानो वह इस काम को जबरन कर रही हो। परिवार में सिर्फ 3 ही लोग थे, बेटा, बहू और सासू माँ। बेटा रोहित एक बड़ी कंपनी में काम करता था और अक्सर नौकरी के सिलसिले में बाहर दौरे पर रहता था। ऐसे में घर में सिर्फ मीरा और सावित्री देवी ही रह जाती थीं। लेकिन इन दोनों के बीच अक्सर अनबन रहती थी। मीरा को सासू माँ की हर छोटी बड़ी बात पर टोका टोकी पसंद नहीं थी और सासू माँ को बहू की बेपरवाही और बातों का जवाब देना। दोनों के बीच का यह तनाव बढ़ता ही जा रहा था। रोहित जानता था कि उसकी माँ और पत्नी के बीच इस तरह की नोकझोंक होती रहती है, लेकिन वह जानबूझकर इसमें बीच में नहीं पड़ता था। उसे पता था कि दोनों उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और वह नहीं चाहता था कि किसी की भी नाराजगी उसके लिए समस्या बन जाए। एक दिन पहले की बात थी, जब सासू माँ ने मीरा को किसी बात पर टोक दिया था। तब से मीरा नाराज थी और उस नाराजगी का असर उसके हर काम में झलक रहा था। कल तो इतना उल्टा सीधा बोल रही थीं और आज बड़ी मीठी मीठी बात कर रही हैं। मीरा ने ताने मारते हुए कहा। आपको याद भी है कि आपने कल क्या क्या कहा था? सावित्री देवी ने कुछ पल के लिए सोचा और फिर शांत स्वर में बोली। मुझे तो याद नहीं कि मैंने कल क्या कहा था, लेकिन जो भी कहा होगा तेरे भले के लिए ही कहा होगा ना। जो कुछ भी मैं कहती हूँ तुझे अपना समझकर ही तो कहती हूँ। सब कहते हैं कि तू मेरी बहू है, पर तू मेरी बहू नहीं है, समझी? मीरा के कान खड़े हो गए। ये क्या कह रही हैं? ये सुनकर वह थोड़ा चौंकी, मानो सासू माँ उसे बहू मानने से भी इनकार कर रही हो। वह दरवाजे की आड़ में खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी। सावित्री देवी की आवाज में एक अलग सी मिठास और गंभीरता थी। सच कह रही हूँ, तू मेरी बहू नहीं है। तू तो मेरी बेटी है जो मेरा इतना ख्याल रखती है। तू मेरी बहन है जो मुझसे लड़ती है, झगड़ती है। तू मेरी माँ है जो इतने अच्छे से मेरी सेवा करती है। तू तो मेरी सबसे अच्छी सहेली और मेरे अकेलेपन की साथी है, जो अपने दिल की बात मुझसे कहती है और मेरी बात सुनती है। मैंने कुछ कह दिया तो क्या अपनी माँ को माफ नहीं कर सकती? सावित्री देवी की बातें मीरा के दिल को छू गईं। वह सुन्न हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अचानक एहसास हुआ कि सासू माँ की हर बात के पीछे एक सच्चा प्यार और अपनापन था, जिसे वह अब तक समझ नहीं पाई थी। अचानक वह दौड़ते हुए आई और सासू माँ के गले लग गई। रोते हुए उसने कहा, नहीं माँ, आपको पूरा हक है अपनी बेटी को डांटने का। मुझे माफ कर दो माँ। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे, मानो सारे गिले शिकवे धुल गए हों। उनका रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और गहरा हो गया था। इस बीच दरवाजे पर खड़ा रोहित यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो सास और बहू कुछ देर पहले तक एक दूसरे से नाराज थीं, वे अब एक दूसरे के गले लगकर रो रही थीं। उसकी आंखों में भी हल्की नमी आ गई। लेकिन इस भावुक दृश्य के बीच रसोई में कुछ जलने की तेज गंध आने लगी। जब सबकी नजरें उस ओर गईं, तो देखा कि रसोई में बन रही सब्जी जलकर राख हो चुकी थी। लेकिन इस राख में भी एक नई उम्मीद की रोशनी थी, जो इस परिवार के रिश्तों को फिर से सजीव कर रही थी।